आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा सोच में डूबी हुई होती है। उसे देविका का घूमने का सपना याद आता है। तभी किंजल पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मैं देविका को लेकर परेशान हूँ। हम ये नहीं समझते कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। जब तक इंसान ये समझ पाता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा किंजल को बताती है कि देविका की एक बकेट लिस्ट है और वो उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहती है। किंजल कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरी तरफ लीला और देविका हीलियम वाले गुब्बारे से आवाज बदलकर बोलती है। उनकी बदली हुई आवाज सबको हंसा देती है। बाबूजी मजाक में कहते हैं कि ये नई आवाज लीला पर सूट कर रही है। इसी बीच किंजल कहती है कि मम्मी सबको कुछ बताना चाहती हैं। अनुपमा सबके सामने ऐलान करती है कि वह देविका की बकेट लिस्ट के सपने को पूरा करना चाहती है। देविका खुश होती है। अनुपमा कहती है कि अब हम हर पल को खुशी से जिएंगे। हम बिना किसी प्लान के घूमेंगे। दिल का जीपीएस हमें जहाँ लेकर जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। इसके बाद अनुपमा भारती, जसप्रीत और सरिता से कहती है कि क्या वो उनके साथ ट्रिप पर चलेंगी। सरिता कहती है कि देविका के लिए हम जरूर साथ चलेंगे। जसप्रीत भी सहमत होती हैं। किंजल भी पूछती है कि क्या मैं भी आ सकती हूँ। देविका कहती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। लीला दुखी होती है तो अनुपमा उसे नोटिस कर लेती है। अनुपमा और देविका मजाकिया अंदाज में लीला को भी साथ लेकर जाने का फैसला करती है। लीला खुश होती है। अनुपमा कहती है कि अक्सर औरतें घर की जिम्मेदारियों में ही उलझ जाती हैं और उन्हें घूमने का मौका ही नहीं मिलता। सभी को घूमने का मौका मिलना चाहिए। पाखी उदास होती है। देविका उत्साह से कहती है कि ये ट्रिप भी पिछली बार की तरह यादगार होगा। अनुपमा कहती है कि इस बार भी हम बहुत मजे करेंगे। इस बार हम अपने देश में घूमेंगे क्योंकि हमारे देश से अच्छी जगह कोई नहीं है। लीला याद दिलाती है कि कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। अनुपमा कहती है कि पहले हम माता रानी की पूजा करेंगे और फिर ट्रिप पर निकलेंगे। हम पूरे देश में अलग अलग जगह पर नवरात्रि देखेंगे। सरिता कहती है कि सबसे पहले हम मेरे गांव चलते हैं क्योंकि वहां पर नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाते हैं। देविका सरिता के गांव का नाम पूछती है। सरिता बताती है कि उसका गांव कोंकण है। यह जानकर सभी खुश होते हैं और सबसे पहले कोंकण जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद प्रार्थना अफसोस से कहती है कि वो तो नहीं आ पाएगी, लेकिन काश राही, परी और माही भी इस ट्रिप पर सबके साथ जा पाती। अनुपमा बेचैन होती है। इसके बाद किंजल जाने की तैयारी करती है तो तोशु ताना मारते हुए कहता है कि अपना सामान ठीक से रखना, वरना बाद में कहोगी कि मैंने चुरा लिया। किंजल तोशु को नजरअंदाज करती है। तोशु कहता है कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी किंजल गुस्से में कहती है कि क्या तुमने कभी पति होने का फर्ज निभाया है? रिश्ते में सम्मान होता है, तुमसे तो उसको निभाने की भी उम्मीद नहीं है। तोशु हैरान होता है। किंजल कहती है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुमने बा के गहने चुरा कर बेच दिए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता है तो वह चुल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन तुम में कोई शर्म नहीं है। कोई इंसान ऐसी हरकतें करने के बाद नजर भी कैसे मिला सकता है? तोशु कुछ नहीं बोलता। किंजल तोशु को फैसला सुनाती है कि अब से तोशु कमरे के बाहर सोएगा। तोशु हैरान होकर कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल रही हो? किंजल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें मेरे कमरे से बाहर निकाल रही हूँ। तोशु चौंक जाता है। किंजल साफ कहती है कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी ने तुम्हें घर में वापस रख लिया है, लेकिन मेरे दिल और इस कमरे में तुम वापस कभी नहीं आ सकते। तोशु हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ मोटीबा राही को नवरात्रि पर मंदिरों में दान करने के लिए कहती है। तभी देविका आती है और कहती है कि ख्याति और मोटीबा को दान पुण्य करने चाहिए ताकि इनके पाप धुल जाएं। सभी हैरान होते हैं। देविका पूछती है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया? मोटीबा कहती है कि हमने आपको अच्छे से पहचान लिया है। मोटीबा पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आपकी सहेली ने आपको भी यहाँ तमाशा करने के लिए भेजा है? देविका कहती है कि मैं अनुपमा को बिना बताए यहाँ आई हूँ। क्या आपको अनुपमा से कोई प्रॉब्लम है? उसने कभी किसी का बुरा ना तो चाहा है और ना ही किया है। देविका साफ कहती है कि अनुपमा ने ख्याति को माफ करके बड़ा दिल दिखाया है, वरना उसकी जगह अगर मैं होती तो ख्याति जेल में होती। ख्याति चौंक जाती है। मोटीबा कहती है कि क्या आप अपनी सहेली का गुणगान करने आई हैं? देविका कहती है कि उसका गुणगान करने में तो बहुत समय लगता है। मैं आपको 2 घंटे का वॉइस नोट भेज दूंगी, उसे आप रोज सुबह अगरबत्ती करके सुन लेना। देविका बताती है कि मैं राही से मिलने आई हूँ। राही देविका के गले लगती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वह बताती है कि अंश ने मुझे सब बता दिया है।
कोठारी परिवार यह जानकर हैरान हो जाता है कि देविका को कैंसर है। देविका मोटी बा से कहती है कि चिंता मत कीजिए, कैंसर छूने से नहीं फैलता। पराग कहता है कि इंसान अगर ठान ले तो कोई भी बीमारी को हरा सकता है। प्रेम कहता है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, जो मम्मी आपको बना देगी। देविका प्रेम से मिलती है और प्रेम उसका आशीर्वाद लेता है। देविका राही से कहती है कि अनुपमा ने मेरी बकेट लिस्ट पूरी करने का फैसला किया है, इसलिए हमने गर्ल्स ट्रिप प्लान की है। मोटी बा ताना मारती है कि आप हमारे घर क्यों आई हैं? ये कोई घूमने की जगह नहीं है। देविका कहती है कि मैं राही, माही और परी को भी साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मोटी बा साफ मना कर देती है और कहती है कि आपको घूमना है तो शौक से घूमिए, लेकिन हमारे घर की बहुएं नहीं जाएंगी। राही हैरान होती है। देविका बोलने लगती है, लेकिन मोटी बा उसे रोक देती है और कहती है कि राही अपनी माँ के साथ नहीं जाएगी। देविका कहती है कि माँ बेटी का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। अगर राही को मना करना है तो वह खुद कर सकती है। वह राही से कहती है कि तुम मेरे लिए हमारे साथ चलो। राही परेशान हो जाती है। प्रेम राही को जाने की इजाजत देता है। राही मोटी बा को देखती है और असमंजस में पड़ जाती है। दूसरी तरफ लीला परेशान होती है तो अनुपमा लीला से पूछती है कि क्या हुआ। लीला कहती है कि इस ट्रिप से कहीं हमारी जिंदगी में कोई प्रलय तो नहीं आएगा। अनुपमा कहती है कि अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो प्रलय आकर ही रहेगा, जो होना है वो होकर ही रहेगा, इसलिए हम जीना नहीं छोड़ सकते। अनुपमा लीला को अच्छा सोचने के लिए कहती है। इसी बीच किंजल कहती है कि इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है। तभी लीला अनुपमा से कहती है कि मुझे बाजार से सलवार सूट लेकर आना है। सभी हैरान होते हैं। लीला कहती है कि पड़ोसन मुझे अपनी ट्रिप की फोटो दिखाकर जला रही थी, अब मेरी बारी है। इसी बीच प्रार्थना रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे भी जाना है। लीला उसे मना करती है, लेकिन अनुपमा उसे इजाजत देती है। अंश भी प्रार्थना को इजाजत देता है। पाखी दुखी होती है तो अनुपमा कहती है कि अगर पाखी को भी जाना है तो चल सकती है। पाखी खुश होकर कहती है कि मैं आपके सारे नियम मानूंगी। तोशु कहता है कि आपके जाने के बाद मैं घर संभाल लूंगा। लीला कहती है कि तब तो मुझे घर की ज्यादा चिंता होगी। अंश पूछता है कि कितने लोगों के लिए बस की बुकिंग करनी है। अनुपमा 9 लोगों के लिए बुक करने का बोलती है। तभी देविका राही, परी और माही के साथ आती है और कहती है कि 12 लोगों के लिए बुक करो। उन्हें देखकर अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा नवरात्रि मनाती है और अनुज को याद करती है। इसके बाद सभी ट्रिप के लिए निकलते हैं। ख्याति और मीता भी उनके साथ शामिल होती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि कोई विघ्न न आए, तभी उनकी बस को झटका लगता है। सभी डर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।